हमारे देश भारत के कई शहर अपने दामन में कई रहस्यमयी घटनाओं को समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक घटना है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव की। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। कुलधरा गांव के हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दे गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से ये गांव वीरान पड़ा हुआ है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मानो या ना मानो, जहां हम आपके लिए देश और दुनिया की अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय कहानियां और किस्से लेकर आते हैं। आज भी हम आपके लिए ऐसी ही एक कहानी लेकर आए हैं जहां हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ था कुलधरा गांव में, जिसके वजह से आज भी ये गांव वीरान पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कहीं एक हंसता खेलता यह गांव आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं के बात करने, उनके चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही वहाँ के माहौल को भयानक बनाते हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमते आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। कुलधरा जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पालीवाल समुदाय के इस इलाके में 84 गांव थे और यह उनमें से एक था। मेहनती और रईस पालीवाल के कुलधर शाखा ने सन 1291 में तकरीबन 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। कुलधरा गांव पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तौर पर बना था। ईंट पत्थर से बने इस गांव की बनावट ऐसी थी कि यहाँ कभी भी गर्मी का एहसास नहीं होता था। कहते हैं कि इसे इस कोण में घर बनाए गए हैं कि हवाएं सीधे घर के भीतर होकर गुजरती हैं। कुलधरा के ये घर रेगिस्तान में भी वातानुकूलन का एहसास देते हैं। इस जगह गर्मियों में तापमान 45 डिग्री रहता है, पर आप अगर अभी भी इन घरों के अंदर जाकर देखें तो यहाँ आपको शीतलता का एहसास होगा। पालीवाल ब्राह्मण होते हुए भी बहुत ही उद्यमी समुदाय था। अपनी बुद्धिमत्ता, अपने कौशल और अटूट परिश्रम के रहते पालीवालों ने धरती पर सोना उगाया था। हैरत की बात यह है कि पाली ने कुलधरा आने के बाद पालीवालों ने रेगिस्तानी सरजमी के बीचों बीच इस गांव को बसाते हुए खेती पर केंद्रित समाज की परिकल्पना की थी। पालीवालों ने ऐसी तकनीक विकसित की थी कि बारिश का पानी रेत में गुम नहीं होता था, बल्कि एक खास गहराई में जमा हो जाता था और इसी पानी से वह खेती करते थे। जो गांव इतना विकसित था, तो फिर क्या वजह रही होगी कि वह गांव रातों रात वीरान हो गया। इसकी वजह था गांव का अय्याश दीवान सलाम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव के एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके उस लड़की को उठाकर ले जाएगा। गांव वालों के लिए यह मुश्किल की घड़ी थी। उन्हें या तो गांव बचाना था या फिर अपनी बेटी। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर में इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने यह फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। फिर क्या था, गांव वालों ने गांव खाली करने का निर्णय कर लिया और रातों रात सभी 84 गांव वाले आंखों से ओझल हो गए। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इन घरों में कोई नहीं बस पाएगा। आज भी वहाँ की हालत वैसी ही है जैसी उस रात थी जब लोग इसे छोड़कर चले गए थे। उस श्राप का असर यहाँ आज भी देखा जा सकता है। जैसलमेर के स्थानीय निवासियों की माने तो कुछ परिवारों ने इस जगह पर बसने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो वहाँ गए ज़रूर थे पर कभी लौटकर नहीं आए।
उनका क्या हुआ, वे कहाँ गए, यह कोई नहीं जानता। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा में एक रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य ज़रूर है। टीम के एक सदस्य ने बताया कि विजिट के दौरान रात में कई बार मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया गया, जहाँ कुछ आवाज़ें तो आईं पर किसी असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली कहानी तक अलविदा।